नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आप सभी को पता है कि अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है, दशहरा अभी गुजरा है। और मैं आप सभी से ये आग्रह करूँगी कि आप सभी जो हैं वो अपने घर में ही इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी चल रही है। भले ही गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को खोल दिया है और आपको ये कहा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलें, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना जाएं। और घर की साफ़ सफाई भी आप बहुत संभल कर कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि हमारा ठंड का मौसम बढ़ रहा है और इसमें जो है वो बैक्टीरिया बहुत आसानी से पनपते हैं, ग्रो करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों की सफाई करें, लेकिन मास्क लगा कर करें और बहुत ही लिमिटेड सफाई कीजिए। आप बिल्कुल ऐसे मत थकिए कि आपकी अपना स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो जाए। तो धीरे धीरे जितना आपको बनता है आप उस तरह की साफ़ सफाई अपने घरों में कीजिए। और अगर आप वाइट वॉश नहीं करा पा रहे हैं, पुताई नहीं करवा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगले वर्ष जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब आप करवा लीजिएगा। दूसरी चीज़, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और बहुत तरह के पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि मैडम बच्चे अब ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की रुचियाँ आप घर के चीज़ों में लगाइए, उनसे छोटे छोटे काम करवाइए। आप खुद उनको टास्क दीजिए, पढ़ने के लिए वर्क दीजिए। स्कूलों से जो थोड़ा बहुत दिया जा रहा है आप उसको भी पढ़वाइए। पाठ्य पुस्तक और किताबें हैं तो आप बच्चों को वो पढ़ने दीजिए। डिक्टेशन दीजिए, कुछ कठिन शब्दों को आप बोलिए कि आप उसको याद कीजिए। शुद्ध लेख बोलिए आप। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो बच्चों की रुचियाँ जागृत होंगी। और हर त्यौहार के बारे में उनसे लेख लिखवाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, किसी भी चीज़ को रटवाइए, घर के काम करवाइए। और उनका एक टाइम टेबल बना दीजिए कि आपको इतने बजे से उठ कर के इतने बजे तक आपको ये काम करना है। तो बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराइए और साफ़ सफाई में भी आप उनकी मदद लीजिए और उनको इस आपातकालीन स्थिति के बारे में अवगत कराइए, ताकि बच्चे जो हैं वो इरिटेट नहीं होंगे और पेरेंट्स भी परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे तो होते ही अगर बच्चे परेशान नहीं करेंगे या उछल कूद नहीं करेंगे तो हम बड़े तो करने वाले हैं नहीं। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और साफ़ सफाई बहुत ही नियमित रूप से करें, जितना बनता है उतना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करें, बच्चों को भी मत खिलाइए। और अगर ये जो आपकी देशी चीज़ें होती हैं आप उनका सेवन ज़रूर कीजिए, मसालों का सेवन ज़रूर कीजिए। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाइए। और दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो पटाखे आप कम से कम फोड़िए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यदि नहीं फोड़ रहे हैं तो बिल्कुल मत फोड़िए। बच्चों को भी बहलाइए, आप दीपक जलाइए और उसमें कपूर डाल करके दीपक जलाइए और लौंग डाल करके दीपक जलाइए। इससे जो आसपास के जीवाणु विषाणु हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। हवन कीजिए, इस तरह की चीज़ों को अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाइए और उनको ज्ञान दीजिए कि हमारी भारतीय संस्कृति को हम अपनाएं और इस तरह से हम भारतीय संस्कृति को लेकर के अपने त्योहारों को मनाएं। दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बचपन का आप याद कीजिए तो बहुत सारे लोग जो होते थे वो अकासिया को घर पे ही बनाते थे। तो अपने घर की सजावट खुद कीजिए। और पुराने समय में ये कागज़ के फूल बनाते थे लोग और बहुत तरह तरह की चीज़ें, रंगोलियाँ बनाई जाती थी। तो छोटी छोटी चीज़ों से कम खर्चे में मितव्ययता के साथ आप त्यौहार को मनाएं और दूरदर्शिता के साथ त्यौहार को मनाएं और अपने बच्चों को भी बचत करना सिखाइए कि जहाँ ज़रूरी है आपको वहीं खर्च करना है, फिजूल खर्ची हमको किसी भी त्यौहार के नाम पर नहीं करना है। तो आशा है कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी
और आप सब भी अपने आसपास की दुकानों से ही सामान खरीदिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल को वोकल बनाएं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो तो अपना प्रॉफिट कमा लेती हैं ऑनलाइन और बाकी चीज़ें, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, यदि आपको कुछ लेना है तो उनके पास से लीजिए, ताकि उनका भी त्यौहार जो है वो बहुत अच्छे से मन जाए। तो आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से आप दीपावली की पूजा करें, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की बहुत अच्छे से पूजा करें, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समय समय पर बहुत ही तरह की चीज़ों को आपको देना चाहती हूँ, तो आप उसको ज़रूर आनंद के साथ लें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।